दोस्तों, जो कभी बातों को सुर्खियों में लाने का काम करते हैं, आज वो खुद सुर्खियों में हैं। और वजह क्या है, यह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे है और आज बात करेंगे अंजना ओम कश्यप के बारे में, जिन्होंने कल की डिबेट में, एक डिबेट में उन्होंने कुछ यूट्यूब में जो कोचिंग देते हैं या जो क्लासेस देते हैं उन टीचर्स के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया। शायद कोचिंग के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही थी। ये नीट, सीबीएसई और ये सारी चीजें बातें हो रही थी, जहां पर कोचिंग को लेकर के एक माफिया जो है वो चलता है कोचिंग के नाम पर। और कहीं ना कहीं ये सबकी मिली जुली जो है वो प्रक्रिया होती है, जहां पर जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो ट्रैप में फंसते हैं। सीधी सी बात है कि जो चीजें हमें बच्चों को, जो पेपर में आना है, जो नीट में आना है, जो जेई में आना है, एंट्रेंस में, वो जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं 12th के बाद, वो असल में उसकी तैयारी अगर सीबीएसई या जो भी सरकारें हैं, अगर वो कोशिश करके बच्चों को 11th 12th में ही तैयारी के नाम पर शुरू करवा दी जाए, तो शायद ये जो कोचिंग का गोरख धंधा है शायद थोड़ा सा कम हो जाए और बच्चों और के ऊपर प्रेशर डबल और पेरेंट्स की जेब पर भी असर जो है वो डबल होना कम पड़ जाएगा। हम सभी जानते हैं कोचिंग जो है वो एक तरीके से पूरा गैंग काम करता है, जहां पर लूट होती है। कहीं पर 350 का पैकेज है, कहीं 2.5 लाख का पैकेज है, कहीं 4 लाख का पैकेज है, जहां पर कोर्स बेचा जाता है। और बहुत कोचिंग तो ऐसे भी है कि जहां पर उनकी ही हॉस्टल है, उनकी ही सारी चीजें हैं। तो जहां तक कोटा की बात है, तो कोटा में एक पूरा माफिया बन गया था कि अच्छा कोचिंग वहीं से होगी तभी नीट क्रैक कर पाएंगे। हालांकि कुछ बच्चों ने, कुछ पेरेंट्स ने ये भी गलत साबित किया कि घर में रह करके ही बच्चों ने अपने लेवल पर पढ़ाई की और अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक किया। लेकिन मैं इस बात पे, हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर अंजना ओम कश्यप जी को, मतलब जो कहना चाह रही थी शायद वो नहीं कहा, या कहा तो वो उनकी जुबान जो फिसली, या कहा जाए कि उस समय जो वो कह गई, वो कंटेंट जो है वो बीच का कंटेंट निकाल करके वो वायरल किया जा रहा है। हालांकि लास्ट में जब मैंने पूरा वो सुना, तो पहले तो मुझे भी लगा कि ये चीजें गलत है कि यूट्यूब में तो हर कोई ही टीचर बना हुआ है। तो सीधी सी बात है, चाइना में तो बाकायदा इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा है। मैं सिर्फ टीचर्स की बात नहीं करूं, यहाँ पर हमारे भारत में तो हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई जो फिटनेस है वो ट्रेनर बना हुआ है, कोच बना हुआ है, हर कोई मतलब कुछ भी आके यहाँ पे कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं और लोग उसके बारे में, मतलब अपनी अपनी शिक्षा है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात है। तो मैं भी कहती हूँ कि यूट्यूब या जो सोशल मीडिया है, वहां पे हमारे जनता को या व्यूवर्स को कुछ भी परोसा जा रहा, कुछ भी, मतलब कुछ भी, उसमें सरकारों का किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। और क्या सच में जो यूट्यूब के जो चीजें होती हैं या जो ट्रेनर होते हैं, क्या सच में उससे लोगों को फायदा हो रहा है, या सिर्फ एक ट्रैप है जहां पर पैसे की डिमांड की जाती है और बच्चों को फंसाया जाता है। हो सकता है ये चीजें जो ऑनलाइन चीजें थी, ये काफी पहले बिहार में जो आनंद ही नाम है शायद उनका, जिनके ऊपर मूवी बनी थी, उन्होंने शुरू किया था सुपर 30 वाला जो है। उन्होंने तो खैर जमीनी स्तर पर पढ़ाया था, फिर शायद वो ऑनलाइन भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि जो यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक है, पूरा अगर आप वो डिबेट की जो क्लिप है उसको पूरा सुनिए, तो उन्होंने लास्ट में कहा कि जो शिक्षक है और जो यूट्यूबर है उनमें फर्क है। तो इस बात को क्लियर करना चाहिए वहां पर कि जो यूट्यूब में बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी उसके, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है, जो कहीं सक्सेस नहीं हुआ, वो भी यूट्यूब में पढ़ाने लग गया। अब वो ठीक, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, मतलब बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसके भी मर्जी कुछ भी यहाँ पर आकर के शुरू कर दे यूट्यूब में, और यूट्यूब चल रहा होता है। तो इसमें मैं कहूंगी यहाँ पर जो बात उनको डिलीवर करनी थी, वो शायद ना डिलीवर होकर के वो पॉइंट ज्यादा आ गया। और बात ये होनी चाहिए कि इस मामले में कुछ सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि यूट्यूब या सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट जाए, और उसके लिए क्या कोई, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो हेल्थ का लेकर के हो, चाहे वो क्या कहते हैं मनोरंजन के लिए हो, उनमें एक लाइसेंस मिले, ताकि लोग जो गंदगी है वो ना परोस पाए, जो गलत बातें हैं वो ना आगे मतलब आगे
बढ़ा पाए। तो ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। तो जो भी जिसका जो मन करता है वो यूट्यूब में आकर के शुरू हो जाता है। अगर अब मुझे यही कोई कह सकता है कि मैं ही क्या बोल रही हूँ, ये क्या कह रही हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आप बच्चों से लेकर के जैसे शिक्षा के मामले में अगर कुछ कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ चीजें होनी चाहिए और एक लाइसेंस होना चाहिए, जो भी है। तो वो अगर नियम कानून बनेगा तो उसको सभी लोग फॉलो करेंगे, मैं हूं या कोई भी हो, उसको फॉलो करेंगे। तो ये होना चाहिए। और जहां तक कोचिंग की बात कही गई है, तो कोचिंग का निश्चित रूप से एक पूरा बहुत बड़ा जो है वो सर्कल है, जो सभी को पता है कि वो ट्रैप होता है। और उसमें से बहुत सारी चीजें होती है। कहीं ना कहीं कोचिंग वाले भी पेपर खरीदने और बेचने में भी, जब कंपटीशन होते हैं, इसमें भी धांधलीबाजी करने में भी कई बार नाम आता है कि ये धांधलीबाजी होती है। अपनी अपनी कोचिंग को बड़ा बनाने के लिए और ब्रांड बनाने के लिए भी गलत तरीके से भी कुछ चीजें प्रयोग में की जाती हैं। तो उस अगर उससे देखा जाए तो वो बात सही कही गई थी, लेकिन जो कि बात गलत तरीके से कही गई तो वो लगने वाली बात है। हालांकि वो ट्रोल उनको जो है वो पहले से लोग चिढ़ ही रहे थे कि ये मोदी मीडिया है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो लोग ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। और रही बात, जो कुछ यूट्यूबर है वो भी आ गए हैं अब विरोध में। और लेकिन विरोध करने का भी अपना तरीका है। एक कोई टीचर है यूट्यूब के, वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अगर कह देंगे तो अंजना ओम कश्यप का जीना मुश्किल हो जाएगा और समय रैना के वीडियो जो है वो उनकी फीड में आने लग जाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके की धमकी जो है वो एक टीचर द्वारा उनको दी जा रही है। और कुछ टीचर तो ऐसे तुतू में भी, मैं में भी आ गए हैं कि अगर वो 2 कौड़ी की है तो वो फूटी कौड़ी की है, मतलब इस तरह का आरोप प्रत्यारोप अब एक दूसरे पर चालू हो गया है। और अंजना बुरी तरीके से ट्रोल की जा रही है अभी। और हम उनका उस जो यूट्यूबर जो टीचर है, मैं नाम नहीं जानती हूँ ना, बहुत देखा भी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि उनका हम जो लाइक व्यूज है और उनका जो पेज है हम डाउन करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। तो लाइक वो कैसी बातें कर रहे हैं, माफिया हो किसी चीज की, हम तो ये करा देंगे, हम तो वो करा देंगे। तो फिर तो अगर आप ऐसा करा देंगे तब तो फिर आपके बारे में कही गई बात सही भी है। हाँ, लेकिन उसमें सभी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं यूट्यूब में, बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। तो लेकिन एक छोटी सी बस यही बात है कि जो लोग, हाँ कुछ लोग तो सिर्फ ऐसा लगता है कि यूट्यूब में सिर्फ अपनी जो क्लिपिंग निकाल के या उसको वायरल करवाते हैं या जो भी है, वो जो है वो तो लगता है कि हाँ वो बस इसीलिए यहाँ पर पढ़ाते लिखाते क्या ही होंगे, अगर उनकी इतनी वो चर्चा। ऐसा क्या हजारों लाखों जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनमें से 2 ही 4 क्यों वायरल हो रहे हैं? निश्चित रूप से वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वायरल हो रहा है, और वो अपनी क्लिपिंग जानबूझ करके शायद ऐसा करते हैं जो लोगों के सामने वायरल हो। वरना तो बहुत सारे टीचर हैं जो आराम से पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और बिना किसी शोर शराबे के। बहुत लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। तो खैर ये चीजें तो चलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं, बोलने पर होते हैं, तो बहुत बार ऐसी चीजें भी ना चाहते हुए आपके मुंह से निकल जाती है, जहां पर आपको विरोध का सामना भी करना पड़ता है। और बहुत बार जो ऐसे जो स्टार टीचर जो यूट्यूब के बारे में जिन्होंने जिसके बारे में अंजना जी ने कहा, वो भी कई बार बहुत ऐसी चीजें बोल जाते हैं कि उस बोलने में भी वो लोग भी ट्रोल होते हैं। तो ये दोनों तरफ से मामला ऐसे चल रहा है। तो देखते हैं इसका क्या खंडन आता है। और कोई बात नहीं, चीजें चलती रहती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद।